प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी में एक ही चीज़ पढ़ना है। नीलेश कुमार द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने का रिक्वेस्ट किया गया था और उसके द्वारा टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है नया के नाम से, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस पर उन्होंने डिमांड किया है कि सर, लिख के भेजा था कि सर इन क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और लिखा गया है कि प्लीज़ सर जल्दी सॉल्व कीजिएगा। तो इन्होंने हाथ से लिखने में जितना मेहनत किया है, तो मैंने भी हाथ से ही लिखकर आंसर बनाया है, जिसको मैं समझा रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही मित्रों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस बच्चे ने चुना है, सारे परीक्षा उपयोगी है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इनका था कि पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए, और इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि प्राइस है 5 और फिर बढ़कर हो गया 10, सप्लाई है 15 जो बढ़कर हो गया 45। काहे कि जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है पूर्ति की लोच। तो पूर्ति का लोच का फॉर्मूला होता है ES बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा P, P बट्टा S, यहाँ बीच में गुना हो जाएगा। अब इसमें हमको P पहले ज्ञात करना है। P मतलब होता है आरंभिक मूल्य, शुरू में मूल्य कितना है, तो शुरू में मूल्य कितना है 5, तो P मेरा 5 कहलाएगा। ठीक है, अब उसका मूल्य बढ़कर हो गया 10, तो ये हम P1 मानेंगे, इसको 10 जो हो जाएगा वो P1 हो गया। अब पूर्ति, शुरू का जो पूर्ति होगा 5 पर कितना पूर्ति हो रहा था 15, तो ये मेरा S कहलाएगा, S हो गया 15। अब S1 जो है वो कहलाएगा मेरा 45। तो बस इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है कि P5 P1 10, S15 S1 45। अब हम लोग फॉर्मूला में देख रहे हैं डेल्टा S है डेल्टा P है, तो डेल्टा P निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला जगह P1 माइनस P, तो P1 मेरा कितना है 10 और P है मेरा 5, तो 10 माइनस 5 कर दिए, 5 आ गया। डेल्टा S निकालने के लिए है S1 माइनस S, मतलब 45 में 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब फॉर्मूला जो है यहाँ पर डेल्टा S कितना है, तो 30, डेल्टा S की जगह 30 बैठा देंगे। डेल्टा P कितना है 5, तो डेल्टा P की जगह 5 बैठा देंगे। P शुरू का मूल्य कितना है 5, तो यहाँ 5 बैठा देंगे। और S मतलब शुरू का पूर्ति कितना है 15, तो यहाँ 15 बैठा देंगे। तो इस तरह यहाँ मैंने बैठा दिया। अब यहाँ पर ये 5 से ये 5 कट गया, अब 15 दूनी 30। आपका आंसर कितना आ गया, पूर्ति की लोच 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः पूर्ति की कीमत लोच इकाई से क्या है अधिक है, मतलब 2 से 1 से अधिक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इकाई से अधिक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इनका दूसरा क्वेश्चन था कि दो वस्तु x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 20 है, तो बजट रेखा की ढाल ज्ञात करें। ढाल ज्ञात करना है तो हम लोग सभी जानते हैं रेखीय समीकरण का जो रूप होता है वो होता है y बराबर mx प्लस c। ये फॉर्मूला है जिसमें y और x क्या होते हैं, चर होते हैं। m जो है, अच्छा y जो है वो आपका क्या है, आश्रित चर है। y क्या है, आश्रित चर है, और ये x जो है वो स्वतंत्र चर है। इसका मान अपने से घटेगा बढ़ेगा, उस हिसाब से y का मान घटेगा बढ़ेगा। अब स्वतंत्र चर मतलब x के साथ जो रहेगा कांस्टेंट, जिसमें इसमें कांस्टेंट कौन है, आपका m है, ये जो रहेगा वो ढाल को बताएगा, तो m क्या हो जाएगा, आपका ढाल हो जाएगा। और c जो है वो y अक्ष का कटान बिंदु को बताता है। तो हम लोग को यहाँ बजट रेखा की ढाल ज्ञात करना, मतलब m का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग समीकरण पर आएंगे, तो समीकरण मेरा कितना है 2x प्लस 3y बराबर 20। समीकरण को हमने लिख दिया, यहाँ मैंने दिखा दिया कि जहाँ m बराबर ढाल है, और ये समीकरण जो क्वेश्चन में दिया हो इसको लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3y अपना जगह पर रहेगा, 2x को बराबर के इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3y बराबर, इधर तो 20 है, माइनस इधर आ गया तो माइनस हो गया माइनस 2x। y का मान निकालेंगे तो जो 3 है इसके क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे 20 के नीचे 3 ले जाए तो 20 बट्टा 3, और 2x के नीचे 3 लग जाएगा तो 2 बट्टा 3 बट्टा x। अब हम लोग समीकरण में इस तरह बैठाएंगे, y बराबर mx प्लस सी होता है, और y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है।
अब x के साथ क्या है -2/3 है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट करेंगे तो लिखेंगे y बराबर, पहले ये मान को लिखेंगे -2/3x और फिर प्लस यहाँ c है, c मतलब कांस्टेंट 20/3। अब जो स्वतंत्र चर के साथ जो है वो क्या चीज को बताएगा, ढाल को बताएगा, अतः ढाल मेरा कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो यही मेरा ढाल निकला, माइनस में इसका मतलब ढाल नीचे की ओर गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म का उत्पादन फलन मतलब C बराबर है L पर पावर 0.5 K पर पावर 0.5 है। किसी वस्तु की 56 इकाई उत्पादन करने के लिए 49 इकाई पूंजी के साथ वह श्रम की कितनी इकाइयों को रोजगार देगा। तो यहाँ पर पहले हमको निकालना होगा श्रम की इकाई, मतलब कितना आदमी को रोजगार देगा, तो पहले ये हमको सॉल्व करना है। फिर यदि श्रम की पूर्ति इकाई कीमत 3 रुपए तथा पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये हो तो वस्तु की 56 इकाई का उत्पादन लागत क्या होगी। उसके बाद आपको लागत निकालना है किसका, 56 इकाई, मतलब इसमें दो चीज आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है श्रम की कितनी इकाइयों को रोजगार देगा, और उसके बाद 56 इकाई की उत्पादन लागत को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो Q बराबर उत्पादन फलन क्या है, ये है आपका Q बराबर हम लोगों ने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 0.5 है, इसका मतलब 0.5 का जो मान होता है वो हाफ होता है, और हाफ है तो हाफ को हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। तो L पर हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो रूट L हो गया। K पर भी रूट लग जाएगा। क्यों लग गया, क्योंकि इस पर 0.5 पावर है और हाफ है, और हाफ मतलब रूट का मान ही हाफ होता है, तो हाफ लिखिए, 0.5 लिखिए या फिर रूट लगा दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर कहता है कितना, वस्तु की 56 इकाई उत्पादन करने के लिए, 56 इकाई का उत्पादन, तो उत्पादन मेरा फलन कितना है 56, तो यहाँ पर 56 बराबर रूट L रूट K लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 56 रूट L रहा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे K का मान, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 49 इकाई पूंजी के साथ, 49 इकाई पूंजी के साथ, पूंजी मेरा कौन है K, और L जो है वो क्या है, श्रम है। तो 49 इकाई पूंजी के साथ, मतलब पूंजी कितना है 49 इकाई, तो यहाँ पर K के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 49, इस K के जगह 49 बैठा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 56 बराबर रूट L और 49, इसका वर्गमूल तोड़ देंगे, रूट हटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट L का मान लिखा लें, तो ये इसके गुना में है, तो यहाँ पर कहा जाएगा भागा में आ जाएगा। तो रूट L बराबर 56/7। अब 7 से 56 को भागा लगा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो सबसे पहले रूट L जो है, ये रूट L को हटाने के लिए L पर पावर फिर हाफ कर देंगे, या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं, और फिर इस पर स्क्वायर कर देंगे, और ये 8 पर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो L बच जाएगा और 8 64 हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि एक फर्म 49 पूंजी के साथ श्रम की कितना, L का मान कितना है, श्रम की 64 इकाइयों को रोजगार देगा। 64 इकाई, L का मान 64 आ गया, इसीलिए 64 इकाई को रोजगार देगा। तो पहला सवाल का हल मिल गया। अब दूसरा यहाँ सवाल जो है, यहाँ पर श्रम की कितनी इकाई को रोजगार देगा, तो 64 इकाई को रोजगार देगा। अब दूसरा सवाल जो है कि वस्तु की 56 इकाई की उत्पादन लागत क्या होगी। अब इसको ज्ञात करने के लिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा है, L मेरा 64 निकल गया और K का मान क्वेश्चन में ही 49 दिया हुआ था। तो TC बराबर फॉर्मूला है PL इंटू L प्लस PK इंटू K। PL जो है वो श्रम का मूल्य है, L श्रम हो गया, PK है पूंजी का मूल्य, और K जो है वो पूंजी हो गया। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, TC बराबर W इंटू L प्लस R इंटू K। अब W जो है वो कितना है 3 है, और R जो है वो है आपका 4। यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां पढ़िए, यदि श्रम की पूर्ति इकाई कीमत 3 रुपये है, तो श्रम की मतलब W का मान कितना दिया हुआ 3, श्रम की पूर्ति इकाई की कीमत 3 रुपये है तथा पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये है। तो पूंजी मतलब
आर हो गया, आर माने थे, आर कितना हो जाएगा 4, तो डब्लू का मान 3 और आर का मान 4 यहाँ हम लोग रख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4। अब क्या करेंगे, श्रम की प्रति इकाई कीमत डब्लू बराबर 3 रुपए, पूंजी की प्रति इकाई कीमत आर बराबर 4 रुपए। तो टीसी बराबर इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, टीसी बराबर डब्लू का मान कितना 3, एल का मान हम लोगों ने निकाल लिया था क्वेश्चन में, एल का मान कितना है 64, तो 64 रख दिए, यहाँ पर डब्लू के जगह 3, एल के जगह 64, प्लस का प्लस, आर मेरा 4 दिया हुआ है और के का मान है 49, बस इस फॉर्मूला में बैठा दिए। अब इसको इससे गुना कर देंगे 192 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 196 आएगा, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे 388 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 56 इकाई की उत्पादन लागत मतलब टीसी जो है 388 होगी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि से वस्तु की पूर्ति मात्रा 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना है। वस्तु की पूर्ति लोच का फॉर्मूला होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर सबसे पहले मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, तो यहाँ आप देख लीजिए वस्तु की पूर्ति मात्रा में 6% बढ़ जाती है, मतलब पूर्ति की मात्रा 6 हो जाएगा, तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है 6 ऊपर लिखाएगा। उसके बाद कीमत में 5%, तो यहाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना 5, तो ये नीचे लिखाएगा, तो 6/5, तो मेरा भागा देंगे तो 1.2 आ जाएगा। अब ये क्या है 1.2, तो 1 से अधिक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पूर्ति की लोच जो है वो इकाई से अधिक होगी। 5वां नंबर इनका क्वेश्चन था, यदि एक एकाधिकारी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र Q बराबर 25 माइनस 2P है, तो एकाधिकारी के लिए कुल आगम ज्ञात कीजिए। कुल आगम हम लोग कुल आय भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं टीआर से, टोटल रेवेन्यू। तो टीआर का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा, तो मूल्य गुने मात्रा। अब यहाँ पर मात्रा आपका दिया हुआ है, मांग मात्रा जो है कितना दिया, Q का मान दिया हुआ है 25 माइनस 2P, तो हम लोगों ने लिख दिया Q बराबर 25 माइनस 2P। अब यहाँ पर मूल्य गुने मात्रा करना है TR बराबर, तो हमको मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, तो मूल्य हम लोग निकालेंगे, तो मूल्य यहाँ पर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मूल्य में P है, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएगा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2P हो जाएगा, और Q को उठाकर इधर कर देंगे, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस Q, तो मेरा लिखा गया 2P बराबर 25 माइनस Q। अब यहाँ से P का मान निकालेंगे तो ये 2 भागा में चल जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 25 माइनस Q बटा 2। अब कुल आगम का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या है, मूल गुने मात्रा मतलब P इंटू Q। तो TR बराबर P का मान कितना निकाले हम लोग 25 माइनस Q बटा 2 लिख दिए, मूल्य P का मान और गुने Q, तो Q का Q ही रहा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये Q 25 से गुना का तो 25Q माइनस Q को Q से करेंगे तो Q स्क्वायर बटा 2, तो मेरा कुल आगम कितना निकल गया। अब 2 से 25 को भागा दे दे तो 12.5Q, और 2 से इसको भागा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 0.5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः कुल आगम TR बराबर 12.5Q माइनस 0.5Q स्क्वायर आंसर। छठा नंबर इनका क्वेश्चन था, यदि उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6Y है तो MPC तथा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो MPC का मान जो है वो Y के साथ जो मान रहता है वही MPC कहलाता है, तो MPC का मान जो है वो मेरा 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है MPC मेरा कितना हो गया 0.6। अब गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस MPC का मान 0.6 है, बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक में 0.6 को घटा देंगे तो 0.4 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दिए, यहाँ 0 आ गया, 4 से 10 में भागा देंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो MPC का मान 0.6 आ गया और K मतलब गुणक का मान 2.5 आ गया। अगला इनका क्वेश्चन था कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपए है, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत 40 रुपया है, 5 इकाइयों की औसत लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग औसत लागत क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, TC बराबर होता है TFC प्लस TVC, मतलब कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। यदि हम इसको उत्पादन की इकाई से भागा लगा देंगे तो TC है सो AC बन जाएगा,
TFC है सो AFC बन जाएगा और TVC जो है वो ABC बन जाएगा। तो औसत लागत का फॉर्मूला होगा औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, बस यही फॉर्मूला पर हमको बैठा देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, औसत लागत हमको ज्ञात करना है, तो AC मेरा क्या हो गया, औसत लागत बराबर AFC मतलब औसत स्थिर लागत कितना है, तो यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 20 देख सकते हैं दिया हुआ है, और औसत परिवर्ती लागत कितना दिया हुआ 40, तो 20 और 40 को जोड़ दीजिए 60 आपका आंसर हो गया। अब श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 10 है, तो MP सीमांत उत्पाद का मान ज्ञात करें। तो सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। TPN मतलब होता है जिस इकाई का आप सीमांत उत्पाद निकाल रहे हैं, और TPN माइनस 1 होता है TPN का जस्ट एक पहले वाला। जैसे मान लिए 10 है, 22 है, 23 है। अब हम इस इकाई का अगर निकाल रहे हैं तो TPN मेरा 23 कहलाएगा और TPN माइनस 1 इसका एक पहले वाला मतलब 22 कहलाएगा। तो बस यही स्थिति यहाँ पर भी है, फॉर्मूला लगा दिए हैं। अब कहता है कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर, पहले मतलब एक का है, एक का 22 नहीं, एक का है आपका, एक का 10, यहाँ पर है कि का एक इकाई लगाने पर 10 है और 2 इकाई लगाने पर कितना है 22 है। तो सबसे पहले एक इकाई लगाने पर 10, 2 इकाई लगाने पर 22, तो TPN मेरा जो है वो 22 कहलाएगा, ठीक है। और इसके एक पहले वाला कौन है, तो TPN माइनस 1 मेरा 10 कहलाएगा। अब 22 में 10 को घटा दीजिए, 12 आपका आंसर हो जाएगा। इनका लास्ट क्वेश्चन था, देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर 1100 करोड़ रुपए, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय 100 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर मूल्य अप्रत्यक्ष कर का मूल्य माइनस उत्पाद का मूल्य 150 करोड़ है, राष्ट्रीय आय 850 करोड़ रुपए। तो मूल्य ह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 1100, तो GDP 1100 लिख दिए। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को हम लोग NFI कहेंगे, 100 हो जाएगा, 100 करोड़। अप्रत्यक्ष कर है 150 करोड़, राष्ट्रीय आय मतलब NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है मेरा 850 है, लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाए, तो मूल्य ह्रास सबसे पहले NNP राष्ट्रीय आय बराबर GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद में माइनस करेंगे, मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर को, और जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को। ये फॉर्मूला निकला। अब हमको मूल्य ह्रास ज्ञात करना है, तो मूल्य ह्रास ज्ञात करने के लिए इसको जो है मूल्य ह्रास को उठाकर क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा यहाँ हम लोग मान बैठा लेते हैं। NNP का मान कितना दिया हुआ है, तो NNP का मान यहाँ 850 दिया, बैठा दिए। इस बराबर की जगह बराबर GDP का मान 1100 बैठा दिए, माइनस मूल्य ह्रास लिख दिए, माइनस अप्रत्यक्ष कर 150 लिख दिए, प्लस विदेशों से जो निवल आय है 100 लिख दिए। अब हमको मूल्य ह्रास ज्ञात करना है, तो इसको उठा के बराबर का इधर ले आएंगे, तो माइनस है तो इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर। अब इधर प्लस में कौन है, तो पहले 1100 है, इसको उठा के इधर कर देंगे, तो ये प्लस में इधर माइनस आ गया 850 बराबर के इधर, और फिर ये बाकी जो बचा हुआ इसको जस का तस लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 1200। ये दोनों को जोड़कर, दोनों जुटेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस साइन रहता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, माइनस साइन रहेगा तो 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1200 में 1000 को घटा देंगे, तो 200 करोड़ रुपए मेरा मूल्य ह्रास निकल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन को भेजा है नीलेश, उसको समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्नों को मैंने हल कर दिए हैं। मित्रों को शेयर करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।